रॉकी, मैनू ये तो पता सी कि ये एक दिन सारी दुनिया के सामने हमें जलील करेगा, पर ये नहीं पता सी इतनी गंदी हरकत करके हमें 6 फुट गहरे गड्ढे में भी दबा देगा। अनु लुकानू की हो गया है, अपने पुत्र का विश्वास न करके ये बार वाली आंधी गल्लां नू तरजीह कर रहे हो। ना ना ना, मैनू पूरा भरोसा है अपने रॉकी ते। ये गंदी हरकत यही कर सकता है, और मैनू पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ठीक है, मानता हूं, जानता हूं उस लड़की को मैं। दोनों डेट कर रहे थे और बोलिया बधाइयां जी, बधाइयां। बोलिया सत्यवान, बोलिया। सुन लिया? या कुछ और भी बाकी है सुनना? हैं चिंटू? साइको वो लड़की पीछे पड़ी थी, मेरी 1 नंबर की स्टॉकर है, और जब मैं पल्ला झाड़ने के लिए उससे बच रहा था तो ये प्रेगनेंसी का ड्रामा करके और मुझे रॉकी बस एक शब्द मत बोलना अपने मुंह से, अगर थोड़ी सी भी शर्म तेरे में बाकी है तो, वरना यही हंटर बजा देनी है मैंने तेरे ऊपर। बदतमीज कहीं का, चाहल ना बर्बाद कर देता पूरे परिवार का इन्हें। कुलवंत, बात तो सुन ले उसकी। और रहने दो बीजी, रहने दो आप। ये अपने बाप के सामने खड़ा होने के लायक नहीं है, बोलेगा क्या? हैं? हम सबके मुंह पे कालिक जो पोत दी इसने। लेकिन बस हो गया, अब और नहीं। ये खून के घूंट अभी और नहीं पी सकता। ये पूरा का पूरा स्यापा ही मैंने आज खत्म कर देना है। आप अंदर चलकर थोड़ा शांति से। रॉकी, तू अभी इसी वक्त निकल जाए यहां से। और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना हम लोगों को, और कभी अपने नाम को हमारे परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम और ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। चल निकल यहां से। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? चल निकल। मैंने खुद देखा है जी, इस लड़की को रॉकी के साथ। भूल गया तू? किस तरीके से तू इस लड़की को बोल रहा था कि रॉकी तो शर्ट की तरह लड़कियां बदलता है। दी, हाँ, अगर उस रॉकी ने आपको हाथ भी लगाया होता ना, तो मैंने कुर्सी फेंक के उसका सर फोड़ देना था। देख स्माइली, जो चिंटू जी है ना, वो तो 1 नंबर का हीरा है, हीरा। पता नहीं उनका दूसरा भाई कैसे 1 नंबर का कीड़ा निकला, कीड़ा है। दोनों एक ही फैमिली के, पर चिंटू जी की बात अलग है। जब आपको स्कूटी चलानी आती नहीं थी तो आपने हाँ क्यों करी? तुम्हारे भरोसे हाँ कर लिया आपकी। पिछली बार सॉरी बोलने में लेट हो गई थी, इस बार तो बाय बोलना ही भूल गई चिंटू जी को। तेरी बेटी हैप्पी ने ना पूरी शादी में हमारा तमाशा बना के रख दिया। टिंकी की विदाई भी नहीं कर पाए हम ठीक से। सारे लोग खुसर पुसर कर रहे थे हैप्पी के कांड के बारे में।
आया जी फिर शुरू हो गए। स्माइली रुक। नहीं स्माइली, याद है पापा क्या बोलते थे, जो चाहे मन का चैन तो मूर्ख बन के रहना। इग्नोर करते। अरे जो रॉकी ने किया वो उसका परिवार जाने। हैप्पी को क्या जरूरत थी सुतली बॉम्ब में आग लगाकर धमाका करने की? भाई साहब जी, अगर रॉकी ने ऐसा कुछ हमारी बच्चियों के साथ किया होता तो स्माइली के साथ या डिंकी के साथ ऐसा होता फिर? भाई साहब मैं चाहती थी कि हैप्पी जैसी कोई खड़ी हो और उसके लिए बोले। वो लड़की आलिया, वो भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी होगी। स्माइली, तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? मैं आपकी बात को काट नहीं रही हूँ भाई साहब, और ये भी हो सकता है कि आपको हैप्पी गलत लगे, लेकिन मुझे अपनी बेटी, अपनी हैप्पी पे गर्व है। संध्या, क्या हुआ है? भाभी, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, अगर हैप्पी ने कभी भी कोई गड़बड़ की है तो उसे सबसे पहले मैंने डांटा है, और इस बार मेरी बेटी गलत नहीं है। और ये हमारा मम्मी ने घुमा के छक्का, बॉल सीधे स्टेडियम से बना। क्या हुआ? मम्मी आज वो हो गया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कहा मम्मी आपको स्टार निकले, आपने तो ताई जी की बोलती बंद कर दी। पुत्र है, तू खुद सोच, जब किसी लड़की की मदद करने के लिए लड़की आगे नहीं बढ़ेगी तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? स्माइली जरा चोटी काट, मुझे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। काट। इतनी जोर से नहीं बोला था। वैसे स्माइली अपनी माँ सीधा शेरों वाली माता नहीं बन गई? बोलो जयकारा शेरा वाली माता का, शेरा वाली माता तेरी सगाई। रॉकी और उसके दोस्तों की कोई खबर नहीं है। चलो जी चलो, रोटी खाओ सारे। मेरे रॉकी पुत्र का कोई अता पता नहीं है, मेरे गले से निवाला नहीं उतरना। तू खा। ओ बीजी, आपका पोता जो है ना बड़ा काइया है, काइया। आप यहाँ उसकी चिंता में अद्धे हुए चले जा रहे हो और वो बैठा कहीं पे आवारागर्दियां कर रहा होगा, अय्याशियां कर रहा होगा। उसका परिवार उसके बारे में क्या सोचता है, उसका बाप उसके बारे में क्या सोचता है, इन बातों से उसके मत्थे पे एक बल नहीं पड़ने वाला बीजी। बदतमीज कहीं का। तू अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से, और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना हम लोगों को, और कभी अपने नाम को हमारे परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम और ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। चल निकल यहाँ से। पापा कहते हैं रॉकी बदनाम करेगा। यारा और दारू लेके आ। भाई तुझे चढ़ी हुई है यार। सुन लेना यार, गिर जाएगा। और कितना गिरेगा? रॉकी का फंडा क्लियर है, दारू चाहिए मतलब चाहिए।
शाम से दारू पिए जा रहे, खत्म हो गई सारी दारू। खत्म हो गई तो और मंगाओ। इतनी जल्दी आ गई। बंटी जा दारू लेके आ। पहुंच गए अपने अड्डे पे सब लोग। सानिया, ये चिंटू भाई जैसा नहीं लग रहा। मैं हूं तो मैं ही दिखूंगा ना। ब्रेकिंग न्यूज! ठैन ठैन ठैन! फादर इंडिया के कुकुमार ने किया एक और नुकसान। चिंटू भाई, आप चाहो ना तो ये टूटी हुई बोतल को भी जोड़ सकते हो, रॉकी को नहीं जोड़ सकते। चिंटू भाई समझाओ ना, इसे गिर जाएगा ये। अरे कुछ नहीं होगा इसे, पहली बार नौटंकी नहीं कर रहा है। अब इतनी दूर से आया हूं तो एक ड्रिंक तो बनती है ना। ओ बंटे, भाई के लिए पटियाला पैक। बैलेंस अच्छा है तेरा, इतनी चढ़ाई हुई गिरा ही नहीं। रो रहा है तू? रोए मेरे दुश्मन। रॉकी रोता होता नहीं है भाई। रॉकी रोता नहीं है, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है। अरे लड़के और लड़कियों का रोना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और लड़के रोते नहीं है ना तो उनके अंदर गुब्बार भर जाता है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। भाई ये जिस किसी व्यक्ति ने बोला है ना, वो ज्ञानी नहीं है, इडियट है, इडियट। ये लो, खोसला फैमिली का लिफाफा। 5001। 5001। 5000 रुपए? लगता है कि हालत काफी अच्छी हो गई है। हाँ, वो उनका बड़ा लड़का है ना, क्या नाम है उसका? चिंटू। चिंटू, हाँ चिंटू। सुना है वो बहुत बढ़िया कमा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छे हैं चिंटू जी। उनको ना अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल है, उन्होंने ही डाले होंगे ये पैसे। मेरा मतलब अच्छे ही है ना जो खानदान की इज्जत के लिए इतना कैश डाल गए। नहीं ठीक है, वैसे तो ठीक से ही है। पुत्र, उसके आओ भाव, बात करने के तरीके से बड़ा ही जिम्मेदार लगता है वो लड़का। कमाता भी अच्छा होगा। वो ना पक्का शादी करके सेटल होने की कोशिश कर रहा होगा। और शादी की उम्र तो हैप्पी की भी हो गई है। पर हम दोनों के जाने के बाद मम्मी का क्या? ताई जी की बातें सुनती रहेगी। नहीं स्माइली, एक बार मेरी नौकरी लग जानी है ना, फिर मैंने एक घर लेना और इसमें ना एक बड़ी सी नेम प्लेट लगानी है मैंने स्माइली, जिस पे लिखना है बड़ा बड़ा संध्या मेहरा। शादी? ताया जी शादी इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे थोड़े प्लान्स हैं। मैं तो कह रही हूँ फटाफट हैप्पी के भी हाथ भी लेकर आ देते हैं। उम्र निकल गई तो लोगों ने 4 बातें हमें सुनानी है। डिंकी जितनी शानदार तो हम नहीं कर पाएंगे, पर जो बन पड़ेगा ना बेस्ट करेंगे भतीजी के लिए। वो क्या है ना कि भाई साहब इसके लिए तो कुछ छोड़कर गए नहीं। इसके लिए लड़का देखना शुरू करो। इसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए इसके लिए उतना ही बेस्ट है। नहीं ताया जी, यही बेस्ट नहीं है मेरे लिए। क्या कहना चाहती है तू? मैं बस ये कह रही हूँ ताया जी, अभी कॉलेज हो गया है, 1-2 साल जॉब कर लूँ, थोड़े पैसे जोड़ लूँ। तो बाहर जाकर नौकरी करना चाहती है? सैड बात पता है क्या भाई? रॉकी रो ले, चिल्ला ले, दीवार पे सर मार के अपनी जान दे दे, पर मिस्टर कुलवंत खोसला और फादर इंडिया को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पागल हो गया? हाँ, मरने मराने की बातें कर रहा है। अरे मैं रोज उठ के रब का नाम लेके थैंक यू बोलता हूँ,
कि जियो यार, जिंदगी फुल ऑन जियो। और तेरे को तो पता है ना यार पापा कैसे हैं। फादर इंडिया को तो मुझ पे लानत देनी आती है सिर्फ। रॉकी है कि कितना, रॉकी ओ की कितना, पर एक बार भी प्यार से मेरे सर पे हाथ फेर के उन्होंने पूछा कि रॉकी तूने ये क्यों किया। अगर मैं गलत होता तो सबके सामने 4 थप्पड़ मार देते, पर पूछते तो सही, शायद मैं गलत था ही नहीं। पर उनके लिए तो मैं हमेशा नालायक था ना। घर के कुत्ते को भी बाहर छोड़ देते हैं ना भाई, तो वो भी कहीं जाके भौंकता है। रॉकी यहाँ भौंकता है। कुछ भी बोल रहा है। कुछ भी तो वो आलिया बोल रही थी भाई, पर फादर इंडिया ने एक मौका नहीं दिया मुझे अपनी बात कहने का। हाँ, डेट कर रहा था मैं उसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाए। अरे मेरे को तेरे पे भरोसा है यार। पर फादर इंडिया को नहीं है भाई। उन्होंने अपनी कोर्ट में फैसला सुना दिया, वन साइडेड, बिना मेरी सुने। मुल्जिम रॉकी को दोषी मानते हैं। पर सबसे ज्यादा खुन्नस मुझे पता है किस पे है? उस हैप्पी पे। वो आलिया तो साइको थी, पर वो हैप्पी होती कौन है उसकी वकालत करने वाली? आ गई मुंह उठा के गवाही देने। भाई वो मेंढकी समझती क्या है अपने आप को? क्यों मेरे बीच में आ जाती है हर बार? बेटा एक बात सुन, ये सब भूल जा। और तेरे को तो उस रोड ट्रिप पे जाना था ना, वो कौन सी है, अमृतसर टू थाईलैंड, तो उस पे फोकस कर। अरे एक लाइफ है, पूरी खुल के जी। और ये ले, ये पकड़ मेरा क्रेडिट कार्ड, जा जी ले अपनी जिंदगी। और ना अपने फादर इंडिया की टेंशन छोड़ दे, उनको मैं सेट कर दूंगा। क्यों टेंशन ले रहा है? तू बाइक राइड पे जा, दुनिया घूम। अरे वो सारे काम कर जो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मेरे को लगेगा मैंने भी तेरे एक्सपीरियंस से सारा कुछ कर दिया। उसके बाद ना दोनों भाई मिल के होटल वाला बिजनेस संभालेंगे। अरे डंके की चोट पे करेंगे, थी ना फाड़ के करेंगे। डील? डन डील भाई। ये हुई ना मेरे रॉकी वाली बात। क्यों जीते जी मुझे स्वर्गवासी मान लिया तूने? नहीं ताया जी, मैं तो बस। क्या मैं? कौन सी कमी रखी हमने तेरे लिए यहाँ पर, हाँ? कि तुझे बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ रही है? नहीं ताया जी, ताया जी आपने तो हमको सब कुछ दिया है, पर मेरा भी फर्ज बनता है ना ताया जी कि मैं स्माइली को, मम्मी को एक बेटर लाइफ दे सकूं। तेरा सत्यानाश चाहे हैप्पी, बेटर लाइफ। हमने तो जैसे संध्या और स्माइली को नरक जैसी जिंदगी दे रखी है ना। खाना पीना नहीं मिलता, बिस्तर नहीं मिलता, सोने नहीं मिलता, यही कहना चाहती है ना तू? नहीं ताई जी, मैंने भला ऐसी बकवास क्यों करनी है जब ये सच है ही नहीं तो। हमको खाना पानी मिलता है बराबर। आप ना ताई जी फालतू में ही बात का वो बना रहे हो, वो च्युइंगम। च्युइंगम। बस, ये घर मेरा है और यहाँ मेरे फैसले चलते हैं। और जो तेरे दिमाग में नौकरी का भूत चढ़ा हुआ है ना, इसे अपने दिमाग से बाहर निकाल। इसके लिए लड़का देखना शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके हम तेरी शादी कर देंगे। स्माइली, तुझे क्या लगता है मैं अपना ड्रीम कभी पूरा कर पाऊंगी? यहाँ पैसा क्यों सोच रहे हो? स्माइली, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी तो, अगर मैं हमारे सपने नहीं पूरे कर पाई तो, अगर तेरे लिए मम्मी के लिए घर गाड़ी नहीं ले पाई तो, अगर हम ताया जी के अंगूठे के नीचे ही दबे रह गए सारी जिंदगी तो फिर तो हम कभी भी अपने मन की नहीं कर पाएंगे ना स्माइली। फिर ताया जी के प्रेशर में शादी करनी पड़ी तो
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।